गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे पोलेरोमेट्रिक मेथड के बारे में। और पोलेरोमेट्रिक जो मेथड है, इसमें हमने लास्ट में अध्ययन कर रहे थे इसके बारे में कि पोलेरोमेट्रिक जो मेथड होता है, इसमें t=0 समय पर, टाइम पर रोटेशन जो एंगल होता है वो r0 होता है। मैंने आपको बताया था t= यहाँ पे हम 0 समय ले रहे हैं, तो यहाँ पर रोटेशन जो एंगल का मान होगा वो क्या होगा, r0 होगा। तो यहाँ पे घूर्णन कोण का मान t=0 समय पर r0 होता है। यदि टाइम के मान को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, अर्थात मैं टाइम का मान t ले लेता हूँ t=0 के स्थान पर, तो यहाँ से जो रोटेशन एंगल का मान है, घूर्णन कोण का जो मान है वो क्या हो जाता है, RT यहाँ पे घूर्णन कोण का मान हो जाता है। और इसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि जब केमिकल जो रिएक्शन है वो कम्प्लीटली यहाँ पे जब फिनिश हो जाती है, अर्थात अनंत समय पर, कौन सा टाइम ले रहे हैं हम, इन्फिनाइट जो टाइम है उस पर जब रिएक्शन पूर्णतया कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे रोटेशन जो एंगल है, घूर्णन जो कोण है, उसका मान यहाँ से क्या हो जाता है, R∞ हो जाता है। तो यहाँ से टाइम का मान हम यहाँ पे इन्फिनेटिव ले रहे हैं, तो टाइम का मान इन्फिनेटिव लेने पर यहाँ से घूर्णन कोण का जो मान है वो क्या हो जाता है, R∞ हो जाता है। तो यहाँ से लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि t=0 समय पर घूर्णन कोण r0 है और समय t पर घूर्णन कोण rt हो जाता है, और अनंत समय पर जब अभिक्रिया पूर्ण रूपतः समाप्त हो जाती है तो घूर्णन कोण का मान R∞ हो जाता है। अर्थात t=0 समय पर r0 रोटेशन एंगल का मान, t समय पर रोटेशन एंगल का मान RT, एंड t इनफाइनाइट टाइम पर रोटेशन एंगल का मान R∞ हो जाता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम यहाँ से एक स्पेयर लेते हैं, एक गोला यहाँ से हम बनाते हैं। जैसे तो देखिए, यहाँ से इसको समझने के लिए हम एक गोला स्पेयर बनाते हैं यहाँ से। इसको समझने के लिए हम क्या बनाते हैं कि एक स्पेयर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इसको। इस प्रकार से एक स्पेयर बनाते हैं। अब ये जो स्पेयर है, इसके केंद्र में ये केंद्र बिंदु है इसका, यहाँ से हम इसमें 3 कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो कंडीशन है, यहाँ पे ये बिंदु मैं O बिंदु ले लेता हूँ, इसका केंद्र बिंदु हो गया। यहाँ से इसका जो रोटेशन एंगल है वो हम मान लेते हैं R0 है। यहाँ से इसका जो ये रोटेशन एंगल है, इस कंडीशन सेकंड में, वो हम मान लेते हैं RT है। और यहाँ पर इसके रोटेशन एंगल का जो मान है वो क्या है, यहाँ पे R∞ है। और इसके मध्य की जो ये डिस्टेंस है, इसका मान मैं मान लेता हूँ यहाँ से, ये जो मान है ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे a है। ये जो मान है ये मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। इसके पश्चात ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको मैंने मान लिया x, और रिमेनिंग जो पार्ट है इसका ये वाला, ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी रिमेनिंग रही, a - x। तो यहाँ से देखिए,
पोलेरोमेट्रिक जो मेथड है, पोलेरोमेट्रिक मेथड को यहाँ पे समझने के लिए हम एक स्फीयर लेते हैं, एक गोला लेते हैं और एक गोला है, ये यहाँ पे गोला है, ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, इसको मैंने ओ से दर्शा दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन है, यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये t=0 समय पर हमने घूर्णन कोण का मापन किया, रोटेशन एंगल का हमने मापन किया, कैलकुलेट किया। तो यहाँ से रोटेशन जो एंगल है वो हमें r0 प्राप्त होता है। देन t टाइम लेटर, कुछ समय पश्चात, यहाँ से t समय पश्चात फिर से दोबारा से यहाँ से हम रोटेशन जो एंगल है, घूर्णन जो एंगल है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमें रोटेशन जो एंगल है वो RT प्राप्त होता है। और इसके पश्चात कुछ समय पश्चात जब अभिक्रिया पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, अर्थात इनफाइनाइट टाइम पर यहाँ पर हम उसके रोटेशन एंगल को मापते हैं। तो यहाँ से उसका जो रोटेशन एंगल है वो हमें कितना प्राप्त होता है, R∞ हमें प्राप्त होता है। तो R0 जो है वो यहाँ पे t का मान R0 के लिए क्या होगा, t=0 समय पर। RT का मान यहाँ पे क्या होगा, जब t का मान t के इक्वल हमने लिया है। और R∞ का मान कब होगा, जब t का मान हमने क्या लिया है, t का मान कितना समय लिया है हमने, यहाँ से इनफाइनाइट समय यहाँ पे लिया है। तो देखिए ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम से मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस डायग्राम से देखिए आप यहाँ पे मैं रिटर्न कर सकता हूँ। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है R0 से R∞, तो यहाँ से इन दोनों के मध्य में डिस्टेंस का मान कितना है, स्मॉल a। तो यहाँ से जो स्मॉल, ये जो पोलेरोमेट्रिक विधि है, इस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्मॉल a का जो मान है, ये वाला मान स्मॉल a का जो मान है, ये प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये जो डिस्टेंस है किस किस के मध्य में है, R0 से किसके मध्य में है, R∞। तो यहाँ से मैं स्मॉल a को प्रोपोर्शनल लिखूँगा R0 माइनस R∞, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में a प्रोपोर्शनल होगा R0 माइनस R∞। सेकेंड कंडीशन में यहाँ से मैं x है, ये डिस्टेंस कितनी है, t समय पश्चात x है, तो x जो है ये प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, R0 माइनस RT के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड जो कंडीशन है, इस कंडीशन में मैं यहाँ से a माइनस जो x है, a माइनस एक्स को किसके प्रोपोर्शनल यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ, तो यहाँ से किस किस के मध्य की डिस्टेंस है, a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल होगा RT माइनस R∞। और RT माइनस जो इनफाइनाइट है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यदि मैं इस टोटल डिस्टेंस में से R0 माइनस R∞, टोटल जो डिस्टेंस है, इसमें से इस डिस्टेंस के मान को मैं सबस्ट्रैक्ट कर देता हूँ, घटा देता हूँ, तो यहाँ से हमें a माइनस एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से मैं a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल रिटर्न कर सकता हूँ RT माइनस R∞, एंड a माइनस एक्स को और क्या रिटर्न कर सकता हूँ, a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल R0 माइनस R∞ और माइनस R0 माइनस RT। तो यहाँ से देखिए, इसको इस प्रकार से रिटर्न कीजिए, तो यहाँ से हमें क्या मान प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a जो होगा, a प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ से R0 माइनस a, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा R0 माइनस R∞। तो फर्स्ट जो है उसमें ये रिटर्न कर सकते हैं, a का जो मान है वो प्रोपोर्शनल होगा R0 माइनस RT। सेकंड यहाँ पर जो x है, x को मैं किसके प्रोपोर्शनल यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ,
x को यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल रिटर्न करेंगी, आर नोट माइनस क्या लिखोगे इसको, आर नोट माइनस क्या लिखोगे, आर टी। तो यहाँ पे a प्रोपोर्शनल हो गया आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट एंड x प्रोपोर्शनल हो गया आर नोट माइनस आर टी। अब इसके बाद में यहाँ से मैं a माइनस एक्स को रिटर्न कर देता हूँ। a माइनस एक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर नोट माइनस क्या रिटर्न कर सकता हूँ, आर इनफाइनाइट, और माइनस क्या लिखोगे, माइनस आर नोट माइनस आर टी। तो यहाँ से a माइनस जो x है इसका जो मान है प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट माइनस आर नोट माइनस आर टी। और इसको हम और किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं, a माइनस एक्स ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर टी माइनस किसके होगा, आर इनफाइनाइट। तो यहाँ से ये जो मान है इन मानों को आप डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ सकते हो, किस प्रकार से ये मान यहाँ पे निकाले जाते हैं मैंने आपको समझा दिया था। तो यहाँ से a प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट, x प्रोपोर्शनल यहाँ से हो जाएगा आर नोट माइनस आर टी, a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल यहाँ से होगा आर नोट माइनस आर इन्फिनेटिव माइनस आर नोट माइनस आर टी, और a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल होगा आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। अब ये जो मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं इन मानों को प्रथम कोटि जो अभिक्रिया होती है उसके वेग समाकलित समीकरण में इनका हम मान रखते हैं। तो इन मानों को आप यहाँ से प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग समाकलित समीकरण में रखिए। पुट द वैल्यू ऑफ किस किस का मान रखना है यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड a माइनस एक्स इन इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से देखिए ये जो मान हमें प्राप्त हुए हैं इन मानों को फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके वेग समाकलित इक्वेशन में यहाँ से हम इसको रखते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है इसका वेग समाकलित जो मान होता है वो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से यहाँ पे हम उसको निकालते हैं वेग इंटीग्रेशन इक्वेशन को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये हमने निकाल लिया था K1 इक्वल टू, यहाँ से देखिए जब मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया था तो उस दौरान यहाँ पे हमने K1 इक्वल टू ये प्राप्त किया था, K1 इक्वल टू 2.303 बाई क्या था, T प्राप्त हुआ था K1 इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, और ये 10 था, और ऊपर क्या था यहाँ से a बाई a माइनस एक्स। ये मान यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वेग समाकलित इक्वेशन जब हमने पढ़ा था। अब ये जो मान हमें प्राप्त हुए हैं इन मानों को यहाँ पे आप पुट कीजिए, यहाँ से t का मान आप निकाल लीजिए इस इक्वेशन से। तो t इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303, नीचे K1 आ जाएगा, यहाँ से ये क्या हो गया log 10, और एक का जो मान है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था
ए का मान जो हमने प्राप्त किया था वो क्या था, आर नोट माइनस क्या था, आर इनफाइनाइट, और बाई क्या था नीचे, आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमने जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन इक्वेशन था, उस इक्वेशन में ए और ए माइनस का मान यहाँ से हमने पुट किया। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ t इक्वल टू 2.303 बाई K1 log आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट बाई आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। अब यहाँ से देखिए हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ से आपको ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना है, और ग्राफ भी आपको यहाँ से किस किस के मध्य में यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है फर्स्ट ग्राफ बिटवीन ये आपको दिया हुआ है log आर टी माइनस आर इनफाइनाइट एंड टी के मध्य। तो यहाँ से जो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है वो किस किस के मध्य में ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे जो ग्राफ रिप्रेजेंट करना है वो आपको यहाँ पे log आर टी माइनस आर इनफाइनाइट एंड टी के मध्य में यहाँ से आपको आरेख रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैं यहाँ पे किस प्रकार से इसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ये मान निकाल लूँ log 10 आर नोट माइनस आर इन्फिनेटिव बाई आर टी माइनस आर इन्फिनेटिव। तो ये मान यहाँ से निकालिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 10 आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट बाई आर टी माइनस आर इनफाइनाइट, इस प्रकार रिटर्न कर सकते हैं इसको। और यहाँ से जो मान प्राप्त होगा हमें किसके इक्वल प्राप्त होगा, K1T, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ से 2.303। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ से किस प्रकार से रिटर्न किया, log 10 आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट बाई आर टी माइनस आर इनफाइनाइट इक्वल टू हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, K1T बाई 2.303। ये मान यहाँ से हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन में यहाँ से देखिए ये वाला जो पद है ये m हो गया, यहाँ पे ये वाला जो पद है ये क्या हो गया, n हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म हमें यहाँ से प्राप्त हो गई, यहाँ से ये जो फॉर्म है हमें कौन सी प्राप्त होगी, log m बाई n की फॉर्म प्राप्त हुई। और इसको हम किस प्रकार से ओपन करते हैं, log m माइनस log n, इस फॉर्म में यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से log m बाई n को यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं log m माइनस log n। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप यहाँ से किस प्रकार से रिटर्न करोगे, log 10 हो गया ये log 10, और यहाँ पे क्या था, आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट, और माइनस क्या लिखोगे, log 10 ये क्या हो गया, आर टी माइनस आर इनफाइनाइट, ये हो गया। और इसका जो मान है यहाँ पे किसके इक्वल प्राप्त हुआ था हमें, K1T बाई 2.303। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त होता है log 10
आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट माइनस log 10 आर टी माइनस आर इनफाइनाइट इक्वल टू K1T/2.303। तो यहाँ से देखिए आपको अब इसमें किसका मान निकालना है, log आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। तो यहाँ से आपको इसमें से ये वाला जो मान है ये कैलकुलेट करना है, log 10 आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। तो यहाँ से ये मान जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन प्राप्त होगा बताइए यहाँ से। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा log 10 आर टी माइनस आर इनफाइनाइट हो गया इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ से, माइनस का K1 ये क्या हो गया टी बाई क्या आएगा यहाँ से 2.303 और यहाँ से देखिए प्लस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा log 10 आर नोट माइनस का आर इनफाइनाइट। तो यहाँ से देखिए हमें इक्वेशन यहाँ से प्राप्त हो रहा है log 10 आर टी माइनस आर इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस का K1T/2.303 टी प्लस log 10 आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट। अब यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन में ये वाला जो पद है ये किसके इक्वल हो जाता है, ये वाला जो पद है यहाँ पे, ये वाला जो पद है किसके इक्वल हो गया, यहाँ से y के इक्वल हो गया। तो यहाँ से log 10 आर टी माइनस आर इनफाइनाइट किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया। यहाँ से ये वाला जो पद है ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से माइनस m के इक्वल हो गया, t किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। और यहाँ से ये वाला जो पद है, ये वाला जो पद है किसके इक्वल हो गया, यहाँ से c के इक्वल हो गया। तो यहाँ से ये जो ग्राफ का हम यहाँ से फॉर्मेशन करेंगे, ये किसके इक्वल हमें यहाँ से ग्राफ प्राप्त हो रहा है, y इक्वल टू, यहाँ से हमें ग्राफ प्राप्त होगा y इक्वल टू माइनस का mx और प्लस का c। तो ये जो ग्राफ हमें प्राप्त होगा ये किसका ग्राफ प्राप्त होगा, यहाँ से y इक्वल टू माइनस का mx और प्लस का c। और y इक्वल टू mx माइनस का mx प्लस का c का जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है और किधर आता है, नीचे की तरफ आता है। नीचे यहाँ पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है, y अक्ष पे हमने यहाँ पे क्या लिया है, log आर टी माइनस क्या लिया है, आर इनफाइनाइट, ये y अक्ष पे हो गया। तो y अक्ष पे log आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। अब यहाँ से देखिए इसका जो ये अंतःखंड भाग होगा, ये वाला भाग, ये भाग हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ से इसका अंतःखंड भाग, ये जो मान है हमें कितना प्राप्त होगा, log 10 आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट। और यदि मैं यहाँ से इसके स्लोप की बात करूँ, इस स्लोप की बात करूँ मैं, ये x, ये y और ये क्या हो गया z। तो यहाँ से स्लोप का जो मान होगा वो क्या प्राप्त होगा हमें, माइनस का K1/2.303 माइनस का K1 क्या प्राप्त होगा 2.303
3 हमें यहाँ से क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ से जब हम log RT माइनस R इन्फिनाइट एंड टाइम t के मध्य में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो यहाँ से हमें y इक्वल टू माइनस MX प्लस C की फॉर्म में एक ग्राफ प्राप्त होता है, जिसका स्लोप का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त होता है, -K1/2.303 यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। इस ग्राफ के नीचे आप यहाँ से क्या मेंशन कर सकते हो, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ when we plot a graph between t and, और किस किस के मध्य में खींचा था हमने, t and, when we plot a graph between t and log RT minus R infinite, when we plot a graph between t and log RT minus R infinite, then we found a straight line, and this line slope obtain, इसका जो स्लोप का मान है वो हमें यहाँ से कितना प्राप्त होता है, -K1/2.303। so here we can calculate the value of K1 by the help of ग्राफ। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि जब हम यहाँ पे log RT माइनस R इन्फिनाइट एंड t के मध्य में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इसके ढाल के मान से हम K1 के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड था, ये मेथड था आपका पोलेरोमेट्रिक मेथड। कौन सा मेथड था ये? पोलेरोमेट्रिक मेथड। तो यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया लास्ट जो क्लास थी, कल की जो क्लास थी, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, ये बताया मैंने कि t इक्वल टू 0 समय पर रोटेशन एंगल R0 हो जाता है, t समय पर RT हो जाता है, और इनफाइनाइट समय पर जब रिएक्शन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है तो रोटेशन एंगल का मान R इन्फिनिटी हो जाता है। तो कल की क्लास तक आपने यहाँ तक इसको रिटर्न कर लिया होगा। इसके बाद में आपको ये वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको उसके नीचे रिप्रेजेंट करना है, मेंशन कर देना है। कल की जो थ्योरी थी यहाँ तक आपने रिटर्न कर ली होगी। इस थ्योरी के नीचे आपको ये वाला जो डायग्राम है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको इसमें मेंशन करना है।
ये डायग्राम बनाने के पश्चात आपको इस डायग्राम के साइड में या डायग्राम के नीचे यहाँ से a का मान, x का मान और a माइनस x का मान, ये जो मान आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो फर्स्टली आप थ्योरी के नीचे ये डायग्राम मेंशन करोगे। डायग्राम की साइड में या नीचे आपको ये वाला जो पेज है ये रिटर्न करना है। नेक्स्ट उसके बाद में इसके नीचे आपको यहाँ पे मेंशन करना है पुट द वैल्यू ऑफ a एंड a माइनस x इन इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये रिटर्न करने के पश्चात यहाँ से आपको ये वाला जो पेज है ये आपको यहाँ से रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको नंबर 1 इसमें डालना है ग्राफ बिटवीन log RT माइनस R इनफाइनाइट एंड t। ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट इसमें आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है ये रिटर्न कर देना है। log m बाई n की फॉर्म में हो गया, इसको मैंने log m माइनस log n की फॉर्म में ओपन कर लिया। नेक्स्ट आपको ये वाला जो पेज है इसमें रिटर्न कर देना है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमें ये प्राप्त हो रहा है। इससे नेक्स्ट आगे आपको यहाँ से ये वाला जो ग्राफ है आपको दिखाई दे रहा है ये आपको इसमें मेंशन करना है। और लास्ट में इस ग्राफ के नीचे आपको यहाँ पे रिटर्न करना है when we plot a graph between t and log RT minus R infinitive, then we found a straight line and this line slope obtain minus k1 by 2.303. So here we can calculate the value of k1 by the help of graph। इस प्रकार से हम ग्राफ की सहायता से k1 के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको इसको रिटर्न कर लेना है। ये आपका मेथड था पोलेरोमेट्रिक मेथड। और अगर आप यहाँ से इसको रिटर्न नहीं करना चाहो तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम आप यहाँ से रिटर्न कर लेना। ये यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से ये हमने a स्मॉल a माना था, ये x हो गया, a माइनस x हो गया। t इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 0 समय होगा। t इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, t टाइम ले रहे हैं। और यहाँ पे t का मान क्या ले रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम ले रहे हैं। कौन सा टाइम ले रहे हैं यहाँ पे, t का इनफाइनाइट। और ये हमने क्या मान लिया था, इसका केंद्र बिंदु। तो अगर आप वहाँ से वो डायग्राम नहीं बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप ये डायग्राम बना सकते हो। सेम डायग्राम है दोनों, तो आप वहाँ से रिप्रेजेंट करो या यहाँ से, कोई एक आप इसमें बना लेना। t इक्वल टू 0 समय रोटेशन एंगल r0, t इक्वल टू t समय रोटेशन एंगल rt, r इनफाइनाइट, t इक्वल टू इनफाइनाइट। इसके नीचे आपको ये वाला इक्वेशन रिटर्न कर देना है। a प्रोपोर्शनल होता है आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट, x प्रोपोर्शनल होता है आर नोट माइनस आर टी, a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल आर नोट माइनस आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट माइनस आर टी, और a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल आर टी माइनस आर इन्फाइनाइट। इसके नीचे आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है, प्रथम कोटि समाकलित वेग समीकरण में इनके मान रखने पर पुट a and a minus x, put the value of a and a minus x in integration equation of first order reaction।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मान रखेंगे। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये मान यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, और यहाँ से देखिए टी का मान कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में यहाँ से ये वाला जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, टी इक्वल टू 2.303/K1 log 10 R0 माइनस आर इन्फिनेटिव बाई आर टी माइनस आर इन्फिनेटिव। अब यहाँ से ये डायरेक्ट इसने ग्राफ बना दिया, लेकिन मैंने आपको समझाया था उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको ये ग्राफ का मेंशन करना है। तो यहाँ से आप यहाँ से भी इसको रिटर्न कर सकते हो। कल जो आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था उसके नीचे ये डायग्राम मेंशन करना। नेक्स्ट आप इसके नीचे ये वाला पेज रिटर्न कर देना, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपको इसके नीचे ये वाला पेज रिटर्न कर देना, और लास्ट में आपको यहाँ से ये वाला जो आरेख है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये आरेख मेंशन करने के पश्चात आपको इसके नीचे ये रिटर्न कर देना है ये वाला पेज। When we plot a graph between t and log rt minus r infinitive, then we found a straight line and this line slope obtained minus k1 by 2.303. So here we can calculate the value of k1 by the help of graph. तो ये मेथड था आपका यहाँ पे पोलेरोमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के बारे में। तो यहाँ से आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।